Welcome to RDN Classroom. We are going to start our chapter Newton's Law of Motion. एक्चुअली मैं स्टूडेंट घर पे नहीं हूँ, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। चलिए, क्लास 11 का चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तुम आप जानते होंगे हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़े थे। न्यूटन्स के लॉ, 3 लॉ पढ़े थे। क्लास 9 में 3 लॉ पढ़े थे और बस लॉ ऑफ इनर्शिया ये सब जो था वो सब पढ़े और चैप्टर ख़त्म हो गया था। पर इन द क्लास 11 हम सबकी डिटेल जानकारी लेंगे, जैसे कि हमारे क्या क्या होते हैं, फोर्स कितने टाइप के, ठीक। एक फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। कांटेक्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन तो नहीं कह सकते हैं। नॉन कांटेक्ट में आपके टेंशन फोर्स आ गए, मतलब कांटेक्ट में आके नॉन कांटेक्ट आपके ग्रेविटेशनल होते हैं और कांटेक्ट आपके टेंशन फोर्स होते हैं, ठीक। और एक होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। मतलब फोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जब अर्थ किसी भी मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है अपनी तरफ, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होती है वो अर्थ के सरफेस के या फिर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक। और ये एक वेक्टर फोर्स होती है। और हाँ, फोर्स आपका न्यूटन होता है, और न्यूटन इसे डाइन में भी कहते हैं। CGS MKS यूनिट होती है आपकी, MKS यूनिट होती है न्यूटन, और CGS यूनिट होती है आपकी डाइन, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है और टेंशन क्या होता है, ये सब समझाते हैं आपको। नॉर्मल होता है जब भी मान लीजिए कोई सरफेस है, एक अगर ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स कहें जिसे, अगर नॉर्मल फोर्स ना हो, पहली बात ये एक सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो इसलिए लगती है कि बैलेंस बनाए रखें, वरना आपका ऑब्जेक्ट नीचे जाने लगेगा। और वो फोर्स कैसे लगती है? वो जो सरफेस लगाता है एक किसी ऑब्जेक्ट पे, वही फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स होती है। और ऑब्जेक्ट भी सरफेस के, जैसे हम लोग जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर नॉर्मल नीचे की तरफ लगाता है, पर हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक। कौन सी फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं जाने देती और ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग टेंशन जनरली स्प्रिंग में होता है और रॉड में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी मास के mg है, वो लटका हुआ है किसी भी स्ट्रिंग से या फिर रॉड से या फिर स्प्रिंग से, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है, पहली बात तो इस पे ये लटका हुआ, तो इसके ऊपर भी कोई फोर्स लग रही होगी, तो वो फोर्स ऐसे डायरेक्शन में होगी। और जो है ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट, मतलब जो यहाँ पे आपका मास रखा हुआ है, ठीक इसके अपोजिट में ही टेंशन फोर्स लगती है। अब अगर इससे समझ ना आ रहा हो तो इसका एक उपाय है, एक कुल्हाड़ी रूल होता है। कुल्हाड़ी जानते होंगे, या फिर आप उसको छाता भी रूल कह सकते हैं। छाता रूल में क्या होता है? छाता को ऐसे पकड़िए और इधर की तरफ खोल दीजिए, तो जिधर की तरफ मुंह खुलेगा उधर की तरफ टेंशन। अब यहाँ से रखिए और छाता को खोल देंगे तो इसका मुंह इधर से तरफ खुलेगा, तो ये ऐसे फोर्स, ऐसे टेंशन फोर्स ऐसे दिखाई जाती है, ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो अब चलते हैं हम लोग, टेंशन हो गया। अब FBD क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी
इसमें एक चीज़ भी याद रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में एक एजम्पशन होती है, बॉडी पॉइंट मास मारते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, वो अगर स्ट्रिंग से लटका हुआ है, उसे हम एक पॉइंट मास मान के ही चलेंगे, हम आदमी बनाएंगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मास मान के चलेंगे। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसे भी हम पॉइंट मास मान के ही लेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि गाड़ी बना के हम लोग लेंगे, ये एजम्पशन है। और दूसरा आ जाते हैं, वी विल शो ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हाँ, जैसे मैंने इसमें बताया कि ये जो यहाँ पे जो है फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स मास भी लगा रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी लगा रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, पर इसे हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है सिर्फ उसी को दिखाना है, ठीक। अब आ जाते हैं हम, और लास्ट है रेफरेंस ऑफ फ्रेम, मतलब फोर्स जो लगेगी वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई देखेगा और वो बताएगा कि फोर्स कहाँ लग रही है। और अभी चलते हैं हम लोग टेंशन तो बता दिए। फ्री बॉडी एक ऑब्जेक्ट का बनाते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, सरफेस पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे जो मास होगा इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि हम क्या बताए, जब भी मास होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक, नीचे की ओर। और एक इस पे नॉर्मल, इस डब्बे पे, इस मास पे एक नॉर्मल लग रही होगी वो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को यहीं रोकने का काम कर रहा है, ठीक। ये हो गया, ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसको ऐसे दिखाएं तो ये पॉइंट मास, और इसको हम माने एक mg इसका नीचे लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रही है, ठीक। अब एक स्ट्रिंग लेके चलते हैं। स्ट्रिंग में क्या होगा, अच्छा, स्ट्रिंग ऐसे लटकाए, इस पे एक फोर्स लग रही होगी mg नीचे की ओर, ठीक। हमेशा मास तो नीचे की ओर लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगी। और एक टेंशन फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर की तरफ, हमेशा टेंशन, यहाँ छाता रख के और इधर की तरफ मुंह खोल दिए तो इसके ऊपर लग रहा होगा छाता, ठीक। अब चलिए इस पे बनाते हैं, एक कोई इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। अब ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक। इस पे मास कहाँ लग रहा होगा, मास हमेशा नीचे की ओर तरफ लगता है mg। और इस पे फोर्स सरफेस कैसे लगा रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक। नॉर्मल जो रखता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक। अगर नहीं कोई दिक्कत आई होगी, और कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। अब चलते हैं हम लोग, लाइक फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक। फर्स्ट लॉ कहता है अगर एफ नेट किसी बॉडी का 0 है तो उसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे F4 जो है, एफ नेट 0 है, चाहे F1, चाहे जितना फोर्स लग रहा हो, F1 F2 F3, चाहे जितना फोर्स लग रहा हो, अगर ये पूरा 0 है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन भी उसका 0 होगा, तो बॉडी स्टेट चेंज अपनी नहीं करेगी, ठीक। अब इसकी जैसे रट्टाफिकेशन वाली डिफ्रेक्शन क्या होती है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट दैट इज़ इन रेस्ट, इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन दैट इज़ इन मोशन, अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक। अगर इस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो वो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, ठीक। समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। एक कोई स्ट्रिंग है, उस पर एक मास लटका हुआ है, मान लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। ये इनर्शिया है, इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी क्या होती है
इनर्शिया होती क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। और मोशन में भी होगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक, जब तक उस पर एक्सेलरेट ना करें। तो अगर हमको ये भी पता होगा कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसका मान लीजिए वेट हो गया 2 kg और इस पर एक और स्ट्रिंग लटकी हुई है, इसका वेट हो गया 3 kg, ठीक। अब इस पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं इस पर नेट फोर्स 0 है, ठीक। तो पहले इस पे जो है, एक तो इस पे टेंशन फोर्स टी ऊपर की ओर लगेगी और एक नीचे। देखिए अगर आपका स्ट्रिंग चेंज, एक स्ट्रिंग अगर चेंज हो रहा है तो इसका आपका, अगर स्ट्रिंग चेंज है तो आपकी टेंशन भी चेंज हो जाएगी। अगर ये टी है तो इसे T1 मानेंगे। अगर ये देखिए धागा चेंज, अगर धागा चेंज तो मतलब टेंशन चेंज। हर धागे की अलग अलग टेंशन रहती है, ठीक। इस पर T टेंशन लग रही है और इस पर T1। चलिए इसको, इसकी फ्री बॉडी बना रहे हैं। अब इस पे, इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं पहले। इस ऑब्जेक्ट पे, इस पे टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ T, और इसका mg लग रहा है नीचे की तरफ जो कि 20 न्यूटन है, ठीक। 2 × 10 करते हैं ना, 2 × g होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, ठीक। पर एक चीज़ और देखिए, इस पे टेंशन ये वाली भी तो लग रही है। अगर छाता यहाँ रखेंगे तो छाता इधर भी तो खुलेगा, तो मतलब एक ये T1 भी इधर इस पे लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ T1। तो इसको लिखेंगे कैसे? F नेट, पहले T = नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो T1 + 20 न्यूटन, ठीक। अब इस वाले ऑब्जेक्ट पे आते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? कोई मास है, इस पे टेंशन, अगर ये टी इधर की, मतलब ये इसके यहाँ पे छाता रखेंगे तो छाता इधर की तरफ खुलेगा, तो T1 यहाँ खुल रहा है, तो मतलब T1 यहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, और इसका मास 3 है तो 30 न्यूटन हो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि हमेशा mg नीचे की ओर होता है। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारी 30 न्यूटन। अब यहाँ से T नेट वैल्यू निकाल लेंगे हम, T1 की वैल्यू यहाँ पुट करके 50 न्यूटन आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। और आई होप आप लोग को फर्स्ट लॉ भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और वीडियो बना के आपको दूँगा। धन्यवाद।